ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई कमल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मैं मंत्र जप और ध्यान करता था पर मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। दिन रात यह शरीर में बहुत तेजी से बहती है और बहुत खिंचाव होता है। कुछ समय से मैंने साधना भी छोड़ दी है, पर गुरुजी यह बहुत परेशान कर रही है। कहीं जा नहीं सकता, कहीं बैठ नहीं सकता, अपने आप ऊपर चढ़ने लगती है और सीधा नाभि पर आ जाती है, जिससे बहुत तेज हाथ पैर कांपते हैं और जलन होती है। कृपया इसे शांत करने में मेरी मदद करें, वरना ऐसे जीवन का क्या करना। भाई कमल जी, आप मंत्र जप एवं ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रहे थे और अचानक से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, जैसा कि अधिकांशतया साधकों के साथ हो जाता है। साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए कोई साधक यह लक्ष्य लेकर चले या नहीं चले कि मुझे कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना है, किंतु यदि वह इस पथ पर आगे बढ़ रहा है तो कुंडलिनी शक्ति तो जागृत होगी। जान कर करो या अनजाने में प्रभाव तो हमारी कुंडलिनी शक्ति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, यदि सही विधि से हम ध्यान के पथ पर नहीं बढ़ रहे हैं, मंत्र जप के पथ पर नहीं बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अत्यंत समस्याओं का सामना साधक को करना पड़ता है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है, इससे घबराने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस देख लीजिए। विधि मैंने समझा रखी है, समझ लीजिए। जो वहाँ पर समझाया गया है उसका अनुसरण कीजिए। अधिकांश आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और हाँ, फिर भी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप वीडियो के साथ दिए जा रहे मोबाइल नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपकी समस्या का बड़ी ही सहजता से समाधान हो जाएगा। आप अपनी ध्यान साधना में रूपांतरण कीजिए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। आगे एक जिज्ञासा जो मैंने पिछले वीडियो में सम्मिलित की थी, वीडियो में कुछ तकनीकी खराबी रही, इस वजह से वीडियो स्पष्ट नहीं था। उस वीडियो को YouTube से हटा दिया गया है। जिज्ञासा को मैं फिर से सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अतुल चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी
और लिखा था, प्रणाम गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कुंडलिनी ऊर्जा हमारी काम ऊर्जा ही है? जय माँ आदिशक्ति। तो अतुल जी, जहाँ तक बात है कुंडलिनी ऊर्जा की, तो कुंडलिनी ऊर्जा हमारे शरीर में 3 ऊर्जाओं का सामूहिक स्वरूप है। प्रथमतया तो कुंडलिनी ऊर्जा का स्वरूप हमारी प्राण शक्ति से निर्धारित होता है, और द्वितीय चरण में अर्थात जब प्राण संयमित हो जाता है और सुषुम्ना मार्ग से उदर होते हुए हमारा प्राण सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होने लगता है, तब हमें कुंडलिनी शक्ति के विराट अस्तित्व को जागृत करने में सहायक सोम तत्व प्राप्त होता है। वैसे यह सोम हमारे अंतस्थ में हमेशा विद्यमान है। एक तरीके से कहें विज्ञान की भाषा में, तो यह एक हार्मोन भी हो सकता है जो हमारी कोशिकाओं को अपने आप में बेहतरीन रखने में सहायक हैं, हमारी जीवनी शक्ति को बेहतर तरीके से संयमित करने में सहायक है। इस सोम के प्रभाव से हमारी नस नाड़ियाँ जल्दी जल्दी मृत नहीं होती, ब्लॉकेज नहीं होते, हमारे शरीर में सॉफ्टनेस बनी रहती है। इसी वजह से साधक सामान्य मनुष्य की तुलना में धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ता है, और यदि साधना की स्थिति उच्च स्तरीय होती है तो काफ़ी हद तक अपनी आयु को नियंत्रित भी किया जा सकता है, किंतु हाँ, बिल्कुल आयु का बढ़ना रुकता नहीं है। धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है। बहुत अधिक सोम का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, तो यह सोम शक्ति और प्राण शक्ति दोनों मिलने के बाद एक तीसरी स्थिति निर्मित होती है, और वह स्थिति होती है शरीर में दिव्यता की, शरीर में आमूल चूल रूपांतरण की। प्राण एवं सोम के मिलने से साधक के शरीर में नस नाड़ियों में अत्यंत दिव्यता आ जाती है, और उस दिव्यता के परिणाम स्वरूप हमारे आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए ध्यान की शक्ति हमारी काम शक्ति को उधर खींचने में समर्थ हो जाती है। पूर्णतया साधक अपनी काम ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, किंतु हाँ, साधना करते हुए प्रारंभिक अवस्था में किसी भी साधक को काम ऊर्जा पर नियंत्रण स्थापित नहीं होता है। काम ऊर्जा पर नियंत्रण स्थापित साधना की अंतिम अवस्था में जाकर ही प्राप्त होता है। भगवान शिव की जो कथा आती है उसमें कहा गया है कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया।
यह सांकेतिक कथा है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी थर्ड आई को अर्थात आज्ञा चक्र को खोल लेता है, उसके अंतस्थ में काम को भस्म करने की सामर्थ्य जागृत हो जाती है। वह स्वयं शिव स्वरूप ही होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता हो जाता है। नहीं, आप अपनी प्रवृत्तियों के नियंता हो जाते हैं। आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाती है और जिसने अपने आप को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। संसार को जीतने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम अपने आप को जीतने के लिए आए हैं। यदि हमने अपने आप को जीत लिया तो फिर हम उस ब्रह्म का ही अस्तित्व हैं, उसी से अलग हो करके यहाँ आए हैं। उस शिव का ही अस्तित्व है, माँ आदि शक्ति के विराट अस्तित्व का ही हम अंग हैं। फिर से उसी में जा कर के समा जाना है, विलीन हो जाना है, खो जाना है। तो इस यात्रा में हमें कुंडलिनी के पथ पर आगे बढ़ते हुए, मंत्र जप के पथ पर आगे बढ़ते हुए, ध्यान के पथ पे आगे बढ़ते हुए, किसी भी तरीके से आप यदि ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव कुंडलिनी शक्ति पर पड़ेगा। हाँ, यदि मार्गदर्शक गुरु अनुभवी है, खतरों को जानता है, तो निश्चित रूप से आप निर्बाध समाधि तक पहुंच जाएंगे। किंतु यदि गुरु को स्वयं इस मार्ग का ज्ञान नहीं है तो आपको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, जो भी भाई बहन YouTube के माध्यम से हमारे से जुड़ गए हैं, माँ के परिवार से जुड़ गए हैं, निश्चिंत रहिए, साधना करते रहिए, आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आएगी तो निश्चित रूप से समाधान होगा। हाँ, साधना में दृढ़ता आपको स्वयं ही लानी होगी। माँ से मैंने आप सबके लिए विशेष निवेदन किया है, मुझे प्रेरणा हुई है। आप चाहें तो घर बैठे स्वतः ही माँ की विशिष्ट कृपा का अनुभव कर सकते हैं। अपने आप में एक तरीके से साधना करते हुए शक्तिपात का अनुभव कर सकते हैं। आप जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके इस मंत्र को 3 बार बोलें और एक बार आप 3 बार बोलने के बाद एक बार YouTube पर लिखें। इस प्रकार से यदि आप 108 बार 21 दिन तक लिख देते हैं, जो कि आप इस पथ पर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं, इसका प्रमाण होगा। तो 21 दिन बाद स्वतः ही आपको शक्तिपात का एहसास हो जाएगा। आपकी प्राण शक्ति दृढ़ता से सुषुम्ना मार्ग पर अग्रसर होती हुई आपको अनुभव होगी। तो घर बैठे आपको इस अनुभव से गुजरने का सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की चेतना अवसर दे रही है। चाहें तो आप
व्यक्तिगत अनुभव से प्रयोग करके देख सकते हैं। आंखें बंद करनी है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। पूज्य सद्गुरुदेव का चित्र, छवि आपकी आंखों के समक्ष आनी चाहिए और माँ आदिशक्ति की छवि भी। वैसे माँ आदिशक्ति का वास्तविक स्वरूप दिव्य ऊर्जा पुंज है, तो आप चाहें तो दिव्य ऊर्जा पुंज का ध्यान भी कर सकते हैं। हाँ, मंत्र जप करते हुए आपको कभी भी किसी चित्र या आकार का ध्यान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिव्य ऊर्जा पुंज का ही ध्यान करना है। निश्चित रूप से आप सब माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा से लाभान्वित होंगे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।